हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मंडल फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम। इस टाइम मैं अपनी शाम की पूजा कर रही हूँ। बाकी की जो साफ़ सफाई होती है वो मैं कर चुकी हूँ। कुछ भी करे, भाई बच्चे घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो जाता है और बिस्तर भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो वही सो भी साफ़ सफाई और वो सब मैं कर चुकी हूँ। तो इस वक्त मुझे पराठे बनाने थे, तो मैंने सोचा कि पहले उनके उनके तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो फिर बाद में सोचा कि नहीं, पहले पूजा कर लेती हूँ। और उतने में अगर हस्बैंड आ गए तो कहेंगे अभी तक पूजा भी नहीं किया, उनको कुछ ज़्यादा ख्याल रहता है इन सब चीज़ों का। मैं थोड़ा सा मैंने आगे पीछे भी कर लेती हूँ, लेकिन उनका तो होना ही नहीं करूँगी तो वो खुद करते हैं। इसलिए मैंने कहा वो बाद में करूँगी, पहले मैं पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैंने शुरू कर दिए पराठे की तैयारी। जो कुछ मतलब आज गोभी और गाजर के पराठे बनाने हैं मुझे। ये वैसे मैंने गोभी के जो पराठे हैं वो सुबह बनाने को सोचे थे। उसके साथ साथ मैं भिंडी अगर भिंडी बना लेती हूँ, भिंडी तो पराठे का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, कुछ ठीक नहीं बना। तो मैंने भिंडी सुबह बना दी थी ब्रेकफास्ट में, और ये छोटे उनका ये शाम को बना दूँगी। तो उसके साथ साथ केवल पराठे तो अच्छे नहीं लगते, तो उसके साथ साथ मैंने थोड़ी चटनी बनाई थी धनिया की। और यह ये गोभी है और गाजर इन लोगों को सुबह बनाने बताया कि सुबह बनाने को सोचा था। तो मैंने दोनों चीज़ को सुबह में ही धो के रख लिया था। इससे पानी अच्छी तरह से निकल गए थे इसमें से। अभी तो सिर्फ इसको कद्दूकस का जो बारीक वाला हिस्सा है उससे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। और कई बार तो ऐसे बनाए हैं मैंने कि इसे चॉपर में ही अच्छी तरह से चॉप कर लिया, तब भी अच्छे बनते हैं। तो अभी थोड़ा गाजर को कद्दूकस करूँ, उसमें दोनों इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने एक ही से सोचा दोनों को कद्दूकस ही, गोभी को भी अच्छी तरह कस लूँगी और गाजर को भी। और मैंने एक तरह से दोनों को ही, गाजर और गोभी दोनों को ही अलग अलग कद्दूकस किया। क्योंकि गोभी में थोड़ा पानी निचोड़ने पे थोड़ा कम पानी निकलता है और गाजर ज़्यादा पानी निकलता है निचोड़ेंगे तो। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कस के अलग अलग प्लेट में रखा। अब ऐसे गाजर तो मैं उसमें हलवा बनाने के लिए लाई थी, नहीं बनाया। बाकी बच्चे ख़त्म करे, खाली ख़त्म हो गए। ये 3 बचे हुए, तो मैंने कहा पराठे बनाती हूँ, उसमें डाल देती हूँ। कई बार गाजर और गोभी मिक्स करके मैंने पराठे बनाए हैं। और गाजर को जो मैंने कद्दू के इसको जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उससे किया। उसके जो छोटे छोटे टुकड़े दिखते हैं ना पराठे के अंदर, सच में बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। कभी आप भी ट्राई करके देखना। जो अंदर उसके बीच वाला हिस्सा था, गोभी सफ़ेद सफ़ेद और गाजर का थोड़ा सा बड़ा बड़ा हिस्सा था, ऐसा लगता है जैसे कि पनीर के पराठे हैं, लेकिन वैसा है, होते गोभी हैं। तो बड़े वाले हिस्से से मैंने गाजर को भी अच्छे कद्दूकस कर लिया। इस तरह से आप कद्दूकस करके पानी जोड़ के आलू के भी बना सकते हैं, वो भी आटा में मिक्स करके बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे पराठे बनाने की बात है तो आप जैसा चाहे वैसा बना के, थोड़ा सा एक ही चीज़ के कई तरीके से बना सकते हैं। उस तरह से आप उसका भी बना सकते हैं। दोनों को कस के मैंने थोड़ी देर हमेशा ही ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि जो भी कुछ पानी हो वो निकल जाएगा उसमें। और तब तक मैंने जो हरा धनिया की चटनी बनाने की तैयारी कर रखी थी, उनको पीस के रख लेती हूँ। उन सबको धो के मैंने रख रखा, पानी निकल गया, कहते सब मिक्सर में डाल के पीस लेती हूँ अच्छी तरह से। देखिए कितनी अच्छी तरह से पीस गए। वैसे भी सिलबट्टे पीटी हुई चटनी का तो बात ही कुछ अलग होता है, लेकिन हम लोग जब ये ऐसे शहरों में होता है कि सिलबट्टे का इस्तेमाल कम करते हैं। कोई भी चटनी पीसनी हो तो मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से पीस देते हैं। तो उसमें मैंने नमक नहीं डाला था, तो अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया और थोड़ा सा डाला सरसों का तेल। मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड को सरसों का तेल जो उसमें डाल देते हैं तो वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं लास्ट में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देती हूँ। और यहाँ तो कई बार मैंने नींबू डाल के भी बनाया है। सरसों का तेल डालती हूँ तो नींबू नहीं डालती हूँ उसमें। चटनी बनाकर मैंने थोड़ी देर के लिए उसे फ्रिज में रख दिया है। तब तक मैंने आटा गूँध लिया था, और जो गाजर और गोभी था उनको अच्छी तरह से पानी निचोड़ के, आप हाथ से हो सकता है तो हाथ से कर लीजिए,
नहीं कपड़े में करके, सूती कपड़े में करके इसे निचोड़ लीजिए। पानी का दोनों को मिक्स करके उसमें जो सूखे मसाले हैं वो भी डाल देना है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और बस नमक अभी उस टाइम डालें जब आप पराठे बनाने की पूरी तैयारी कर लें। और मैंने हरी मिर्च, मतलब मिर्च का पाउडर मैंने बहुत कम डाला था, और हरी मिर्च काट के, थोड़ा धनिया सा, हरा धनिया काट के उसमें डाल दिया था, और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और आमचूर पाउडर भी डाला। और सबसे लास्ट में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसमें मैंने थोड़ा सा आटा भी डाला कि बाई चांस गोभी और उसका थोड़ा सा पानी रह गया हो तो आटा वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। आप किसकी जगह बेसन या मक्के का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही गेहूं का आटा डाल के बनाती आई हूँ, इसलिए मैं वही डालती हूँ। सब कुछ डाल के, कि मुझे तो अभी भी बनाना था, तो ये सब डाल के मैंने मिक्स कर लिया, नमक डाल के भी। आप नमक जब डालें जब आप पराठे बनाने लगे, वरना नमक के साथ गोभी पानी छोड़ देगा। सब मिक्स करने के बाद, सब मिक्स करने का रख दिया। उसके बाद मैंने पराठे बनाने के लिए तवा मेरा उधर गर्म हो रहा है, तब तक मैं छोटी छोटी लोइयाँ गोभी का सब टब भर के लोइयाँ तैयार कर लेती। इस टाइम तो कोई भी पराठे बनाओ वो फूटते नहीं है बिल्कुल भी, और पराठे बनाना भी मैं अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि जब फूटते, वही फूट जाए तो बहुत अजीब लगता है, देखने में भी अजीब सा लगता है, गंदा लगता है कि फूट गया है या कुछ भी। इस टाइम बिल्कुल भी नहीं फूटता है। और पानी जो गोभी में से अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा आटा भी डाल दिया कि जो थोड़ा बहुत पानी वो आटा वो कर लेगा। बिल्कुल भी नहीं फूटता है ऐसे, बिल्कुल खुले खुले से रहते हैं, आराम से अच्छी तरह से बन जाते हैं। जब तक मैं पराठे बना रही थी, बनाते बनाते सबको, मतलब कि दोनों बच्चों, हस्बैंड दोनों को मैं देती भी जाती, कि पराठे तो जहाँ तक है गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। अभी थोड़ा सा, इतना तो नहीं, गर्मी तो थोड़ी आ चुकी है पर उतनी में फिर भी इस टाइम पराठे गर्म ही थोड़ी अच्छे लगते हैं खाने में। और पराठे, हर तरह के पराठे विंटर सीजन में ही खा लेते, समर सीजन में तो बहुत ज़्यादा, तो किचन में खड़े होने का भी मन नहीं करता है, कितनी गर्मी लगती है। इस टाइम तो क्या 1 घंटा के 2 घंटा भी किचन में खड़ा रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जहाँ तक है, पराठे को आप मीडियम फ्लेम पे तो करते हैं, उसको धीमी आंच करके अच्छी तरह से दबा दबा के सेकेंगे ना, सच में बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे लगे हैं, ना फूटे, अच्छी तरह से फूल भी जाते हैं। इस तरह करके मैंने वो बाकी के पराठे बने, और साथ के साथ इसमें मैं बच्चों को देती भी जा रही थी। तब इतना, जब छोटा सा परिवार है तो उतनी दिक्कत नहीं होती कि साथ के साथ दोनों काम करते रहें, सब मैनेज हो जाता है। और जब ऐसा कुछ होता है तब तो मैं अपने सामने सबको बिठाती हूँ, मतलब कि कमरे में सब चले जाते हैं कि टीवी भी देखेंगे और खाना भी खाएंगे। उस टाइम मैं किसी को कहीं नहीं जाने देती, वरना मैं कहती हूँ कि गर्म नहीं, सब सारी वैरायटी इकट्ठे बना लूँगी तब मैं दूँगी, उनको गर्म खाने होते हैं। तो सामने जहाँ पे मैंने कारपेट बिछा रखे हैं वहीं पर बैठ जाते हैं, फिर जैसे जैसे बनाती जाती हूँ वैसे वैसे मैं सबको देती जाती हूँ। और अभी तो ऐसे हो गया, बाद में तो अभी थोड़ा सा और गर्मी आ गई तब तो ऐसा होता है कि जल्दी बना के रख दो फिर आराम से खाओ। अभी ऐसा बनाया साथ के साथ खा लिया, फिर सोचते हैं साफ़ सफाई तो किचन की है वो हम थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। उस टाइम तो वैसे तो मेरी हमेशा कहता है 8 बजे के बाद ही जाती हूँ मैं खाना बनाने के लिए, उससे पहले नहीं बनाती मैं। कि पूरी तरह से ठंडा खाना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बना दो तो थोड़ा सा गुस्सा करते रहते हैं कि इतनी जल्दी खाना बना के रख दिया। मेरे सारे पराठे बन चुके हैं तो सब तो खा चुके थे, तो मैं सिर्फ अपनी प्लेट बनाया था, सब किसी ने भी अचार नहीं लिया था, सिर्फ हरी धनिया की चटनी उससे खा लिया था, सिर्फ मैंने लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।